हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सितारा के व्लॉग में बाद में करेंगे बात। इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर आपके साथ रिव्यू करते हैं। सबसे पहले बीबी का वीडियो है जिसमें सितारा और अम्मा को जिस तरह से बीबी एक्सपोज कर रहा है, फिर साथ में बीबी के रोने हैं उस पर बात करेंगे। साथ साथ इनके चाचा अनवर आ गए हैं एक और वीडियो लेकर, नजमा आ गई है एक और वीडियो लेकर। आयशा की वजह से नजमा के घर में भूचाल आ गया, क्या भूचाल आया है इस पर बात करेंगे। और जनाब जो फौजिया है उसने एक कैप्शन लगा दिया कि सितारा जो हमारी फुप्पो हैं वो हमारे घर आई, और मैंने वो पूरी वीडियो देख ली। बच्ची मेहनती है, लड़की मेहनती है, बट वीडियो में कहीं से सितारा का नाम नहीं है। तो सितारा विलेज गई तो सबकी जो बातें हैं ना वो किस तरह गोल गोल घूम रही हैं। सितारा ने खुद भी सबको घुमा डाला और साथ ये लोग जो हैं ये भी अब सितारा के सिटी आने के बाद अच्छी तरह से तमाम तर ऑडियंस को मिल के घुमा रहे हैं। तो बस इसी तरह से घूमते घुमाते हर एक जो है वो यहाँ पर अपना अपना काम कर रहा है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सितारा के व्लॉग पर नहीं करनी बात, बीबी के व्लॉग पर, तो वो जिस तरह से कह रहा है ना कि अम्मा और सितारा सीधा विलेज से हमारे यहाँ आ गई, तो ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है ना। हम तो देख रहे थे सितारा के व्लॉग में कि हाय अल्लाह, सितारा जो है वो विलेज से थकी हारी डायरेक्ट अपने घर पहुंची है, और वहां पहुंचने के बाद जो साफ सुथरा घर मिला, बच्चे घर मिस कर रहे थे, अपना घर अपना होता है, ये तमाम तर अपनाइयत वाला मूवमेंट ना मिस्टर साजिद ने लब खोला ना सितारा ने लब खोला, दोनों ने अपने लब सी लिए। नहीं बताया कि जो बीच में एक पड़ाव आया था बीबी का ढाबा, वहां पर ये लोग स्टे करके आए हैं। जाहिर सी बात है गांव से आए होंगे तो वहां बैठे होंगे, तो कुछ होता है ना तवाज़े की होगी वहां पर, और हो सकता है बीना बाजी भी साथ आ गई हो, ये भी तो पॉसिबल है ना, कार में बैठकर सितारा साजिद के, है ना। ये तमाम तर सिलसिले भी हैं क्योंकि हमें वही नजर आता है जहां तक सितारा का कैमरा दिखाता है। एक टाइम पर अनीता आई थी सितारा के साथ, हमें वो नजर नहीं आई थी। खैर एनीवेज, तो बीबी ने ये बात दिखा दी और यहाँ पर क्लियर कर दिया खुद को कि ऐसा नहीं है कि जब सितारा लोग विलेज से आते हैं तो हमें कोई ख्याल नहीं होता या हम उनकी आओ भगत नहीं करते, बल्कि हम हमेशा से ऐसे ही हैं। हम एक घराना है और हम तो ख्याल करते हैं और वो लोग आते भी हैं। खैर जी, पास में ही कौसर का घर था, तो हो सकता है मिस्टर साजिद कौसर के घर पहले भी जा चुकी हों, है ना। लेकिन जिस तरह हमें तमाम तर चीज़ें फिल्मा के दिखाई गई वो बड़ा एक अजीब सा नोट था, जिसमें ये था कि सितारा साजिद अपने घर आए, फर्स्ट घर, वहां पर उन्होंने बच्चों को छोड़ा, मिस्टर साजिद का जो व्लॉग था, फिर सेकंड घर के लिए मैंने सामान ले लिया है और अब मैं जा रहा हूँ सेकंड घर, और कौसर का मुंह लाल लालम लाल। कौसर ने कहा नहीं चाहिए मुझे ये सब, ले जाओ, है ना, कुछ इस तरह की बात। मतलब सब कुछ मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि फुली स्क्रिप्टेड रहता है, और कौसर को भी इस बात का अंदाजा है कि चैनल है शौहर का, तो वो इस तरह से काम करेगा, तो इस तरह से मामलात चलेंगे और मिल मिलाकर ये खिचड़ी यूं ही पकती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। खैर जी, ये जो बीबी का व्लॉग था इसने बहुत सारी उलझनों को सुलझा दिया और एक्सपोज ही था एक तरह का अगर देखें तो। खैर जनाब आगे बढ़ते हैं। बीबी का रोना, ये हो गया मुल्क में, ये हो गया, इतनी महंगाई हो गई, मुर्गी महंगी हो गई, पानी महंगा हो गया, दाना महंगा हो गया, खाना महंगा हो गया, तो हवा महंगी हो गई। अरे भाई, सिर्फ आपके लिए नहीं हुए हालात, आप माशाअल्लाह बहुत सौ से बहुत बेहतर हैं, आप लोग एक लग्जूरियस लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं, से अल्हम्दुलिल्लाह एवरी टाइम। हर वक्त रोना नहीं रोते, पता नहीं जो ऐसा तबका है जिसके पास अपने 2 वक्त का कहते हैं ना गुजारा करना, वो रोज कुआं खोदते हो और रोज पानी पीते हो, उनके लिए कितनी मुश्किल होती होगी जिंदगी। आप लोगों की सोच है, लेकिन आप लोग बैठकर एवरी टाइम यूं रोते हैं हाय अल्लाह करके और अपने मसले बयान कर रहे होते हैं। कि मैं सोचती हूँ भाई ये फैमिली व्लॉगिंग है, अपने खानदानी मसले लाकर रखना, अपनी ज़रूरियात को यूं आकर यूट्यूब पर बयान कर देना, ताकि जो ऑडियंस है वो कहे हाय बेचारे गरीब हैं, इनके मुल्क में इतनी महंगाई हो गई है, चलो सब मिलकर इनको सपोर्ट करते हैं, और वो एक सपोर्ट का जो सिलसिला है ना वो शुरू हो जाए। तो मुझे ना ये चीज़ एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना उसके ऊपर हिट लगती है। पता है आपका चैनल है, ये आपका एक तरह से काम है, और काम और मांगने में ना फर्क होना चाहिए, है ना। काम को काम की तरह करना चाहिए। आपके नसीब का जो भी रिस्क है वो आप तक आकर रहेगा, उसको कोई भी पहुंचने से नहीं रोक सकता, है ना। चाहे आप मांग कर बोलें, चाहे आप अपने दुखड़े सुनाएं, चाहे आप अपनी इज्जत नफ्स बरकरार रखें, जो आपके नसीब में लिखा है वो मिलेगा, ये आपका ईमान होना चाहिए। मुझे ये चीज़ ना व्लॉगर्स की निहायत अजीब और फजूल लगती है, जहाँ बैठ
बैठकर वो एक एक चीज़ के बारे में रो रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं। भाई आप लोग अपनी ज़रूरियात को थोड़ा सा लिमिट कीजिए, अपनी जो लग्जरीज़ हैं उस पर काबू पाइए, थोड़ा सा अय्याशी की जो ज़िंदगी है, खुला खर्च है, उस पर कंट्रोल करके इस फेज से आप लोग तो आराम से बाहर आ सकते हैं। जो एक आम आदमी है, सोचिए उसके लिए कितने मसाइल होते होंगे। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ही मसले हैं, दुनिया भर में इसका इफेक्ट हुआ है, क्योंकि पेट्रोल, तेल, ये जब इसके प्राइसेस और इसकी कुछ चीज़ें फ्लक्चुएशन में जाती है ना, तो ओवरऑल इम्पैक्ट होता है। और जो जो चीज़ें पेट्रोल के प्राइसेस के साथ बढ़ती है ना, तो उस पर आता है। लेकिन अभी मैं देख रही थी न्यूज़ में कि जो पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपना एक रोल प्ले किया है, और जो चीज़ें चल रही थी दो ममालिक के दरमियान, उसके दरमियान कुछ सीज़ फायर हुआ है, तो उसके बारे में भी हम ये तमाम तर सिलसिले देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छे बुरे हालात चलते हैं दुनिया में, लेकिन टाइम के साथ चीज़ें जो है ना वो फिर कंट्रोल भी होती हैं, वरना तो फिर दुनिया जो है वो सारी तिलपट ना हो जाए। एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ये पूरी कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के अकॉर्डिंग चल रही है। तो यकीन रखें अल्लाह पर, इंशाअल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वक्ती मुश्किलात है, सिर्फ आप परेशान नहीं हैं, आपके साथ जितने भी पाकिस्तानी हैं, एक आम मजदूर वो सोचे कितना परेशान होगा, है ना। उसके लिए अखराजात को मेंटेन करना कितना मुश्किल होगा। खैर जी, आप लोगों का बड़ा अच्छा है, जितने भी व्लॉगर्स हैं, जितने भी होम मेकर्स हैं, वो आकर अपनी अपनी फरमाइशें ऐसे रख रहे होते हैं ना यूट्यूब पर कि जैसे लगता है कि सामने उनकी फरमाइशें यूँ रखेंगे और ऑडियंस बस निछावर वारी सकते जाएगी। खैर जी, ये बीबी का व्लॉग था, चलते हैं नजमा के व्लॉग की तरफ, और फिर जो चाचा ने एक और भांडा फोड़ा है उस पर भी चलेंगे। तो नजमा मैडम जो हैं वो वीडियो लेकर आई हैं, क्योंकि उनसे डिमांड की गई कि आयशा ने इतनी बड़ी बात कर दी नजमा और तुम चुप हो। खैर मैंने आज भी आयशा की स्टोरी देखी, तो आयशा ने स्टोरी लगाई हुई है कि ब्लॉक कर दिया है तमाम रिश्तेदारों को, जो वीडियो तो यहाँ देखते हैं लेकिन कमेंट करने घर आ जाते हैं। तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ वो चीज़ें जो कर रही है ना, तो ब्लाइंडली तो नहीं कर रही, कोई भी रील, कोई भी एक टिकटॉक चलो बनाती है, जो भी रहती है जिस तरह से उसको करना है करे, है ना। लेकिन खैर ये जो एक बात है ये यूं ही नहीं है। खैर नजमा ने क्या किया कि इनका क्लिप लगाया, और बहन की रील का क्लिप, और कहा आप इसको स्लो मो में सुनिए। अब नजमा, मैंने आपकी जो वीडियो थी वो ऑलरेडी कह रही हूँ, ऑलरेडी थोड़ा सा स्लो मो में होगी उस जगह पर, मैंने उसको और स्लो मो में करके सुना। भैया मुझे वही सुनाई दिया जिसके लिए उसको कॉल आउट किया गया, जिसके लिए लोग उसको कह रहे हैं तुमने ये काम गलत किया, थोड़ी शर्म करो। खुद मैंने भी कहा तुमने गलत किया आयशा, जहाँ आयशा गलत करेगी आयशा को कहेंगे आयशा यू आर रॉन्ग हियर, है ना। तो आपने कहा वो बिल्लू कह रही है, उसने ये एक कैट खरीदी थी और उसको वो पालती है और एक पेट की तरह अपने पास रखती है जब से उसने यूट्यूब छोड़ा है। लेकिन वो जो कह रही है छित्तर का लफ्ज, तो वो बिल्लू कह रही है। तो नजमा, या तो आप हद से ज्यादा मासूम है या आपने सबको पागल समझा हुआ है। ऐसा नहीं है, जो वो कह रही है और जो वो कन्वे करना चाहती थी वो सब बातें सबने सुन ली हैं, सबको समझ भी आ गई है। उसको क्लैरिफाई मत करें, आप उसको स्लोमो में करके खुद सुने, और वो जो बिल्लू लफ्ज है ना उसको अपने जहन से हटाकर सुने, बार बार सुने, आपको समझ आ जाएगा वो क्या कह रही है। तो सब कुछ ऐसा नहीं है जैसा आप दिखाने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। फिर अगर आपकी बहन ने आपके अकॉर्डिंग कुछ गलत नहीं किया, तो आप उसकी जस्टिफिकेशन में किसके टाइटल और थंबनेल को कह रही हैं कि किसी ने डाला हुआ है थंबनेल और वहां पर इसी तरह की बात लिखी हुई है। डीडी ने डाला हुआ है, वो तो इस तरह की चीजें 1000 बार कर चुका है, उसको हम लोग कितना बोलते थे। कभी लिखता था कि ये हो गया, कभी कोई बुरी सी जो एक कैप्शन है वो सितारा की पिक्चर पर लगा देता था। यही सारी चीजें आप लोगों की तरफ से भी हो रही होती थी, है ना। अब आप में समझदारी आ गई है, लेकिन खैर आप शायद उस तरफ कंपैरिजन में जा रही हैं। तो क्यों जा रही है? जब आयशा ने कुछ गलती नहीं किया तो चिल करें और बोले मेरी बहन ने कुछ गलत नहीं किया, आप लोग सुन लें। आप यहाँ पर कंपैरिजन में मत जाएं कि उसने भी ये गलत किया, उसने भी वो गलत किया, वहां पर वो भी गलत था। अरे भाई वो गलत था नहीं था, उसको लोग ट्रॉल करते हैं, उसको लोग कॉल आउट करते हैं, लेकिन जहां आपकी बहन ने गलत किया है एटलीस्ट उसकी गलती को गलत तो बोलें। ये तो बोले हाँ इसने गलती की है, और मैं उसको कहती हूँ कि आइंदा तुम ऐसी कोई बात नहीं करना। जो अब्बू हैं या अम्मी हैं, दोनों की रिस्पेक्ट है, माँ है, सास हैं, और मैं इस किस्म की कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगी।
मुझे लगता है आप उसके साथ ना बिगाड़ना नहीं चाहती और ना आप सितारा के साथ बिगाड़ना चाहती हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर, है ना? और पता नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं फिर और चीज़ें आपकी जो वीडियो की है उस पर बात करेंगे। तो एक्सेप्ट कीजिए, जो आयशा है उसने जो चीज़ें कही है वो कन्वे हो गई है और उसने वही बात कही है जिसके लिए सब उसको बोल रहे हैं, ठीक है? अच्छा जनाब, इसके साथ-साथ जो नजमा है, इनका जो एक कहना था ना वो तो कहना था, लेकिन साथ ही जो इनकी बेटी का चैनल है वो बड़ी मेहनती लड़की है अनु, तो उसने एक कैप्शन लगाया हुआ कि पुप्पो हमारे घर आई। तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है? पुप्पो को तो आप भी ट्रोल करवा रही हैं। सपोर्टर हेटर को तो छोड़ ही देना। यहाँ कौन सपोर्टर, कौन हेटर, सब अपने सपोर्टर खुद हैं। कोई किसी का सपोर्टर नहीं है। सब अपने सपोर्टर हैं, सब अपनी ज़ात के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहली हकीकत ये बात सबको मानना होगी। अगर आपको लगता है कोई किसी का सपोर्टर है, कोई किसी का हेटर है, नो, सब अपने-अपने सपोर्टर हैं, ठीक है? तो आपकी जो बेटी है उसने इस तरह का कैप्शन क्यों लगाया? या फिर हो सकता है आपने लगाया हो, आपने कहा हो कि लाओ मैं वीडियो एडिट कर देती हूँ, इस तरह का मैं कैप्शन लगा देती हूँ, थोड़ी ऑडियंस आएगी देखने। तो आपने ये क्लिकबेट क्यों किया? जब उस वीडियो में सितारा थी नहीं तो आपने वो चीज़ क्यों की? फिर आपने अगेन कहा कि जिस हद तक व्लॉग दिखाया जा रहा है उस हद तक व्लॉग देखें। जी हाँ, जिस हद तक आप लोग व्लॉग दिखाते हैं हम लोग उस हद तक ही व्लॉग देखते हैं, और व्लॉग के थ्रू ही जो सितारा है उसने पूरे घराने को एक मौके पर आपके घराने को मैका भी कहा था, है ना, कि मेरा मैका, कुछ यूं करके एक वीडियो थी, आसमान वाले चैनल पर भी डाली थी। 2024 का एंड था ना, उस दौरान की जो सर्दी थी, है ना, वो आपके लिए बड़ी लकी थी, जहां पर कुछ गुड न्यूज आने वाली थी, जो आपने कहा था बहुत बड़ी गुड न्यूज है। और फिर प्लॉट का सच आपके इन्हीं चाचा हुजूर ने आकर बताया था कि मेरी भतीजियों ने प्लॉट लिया है, सितारा साहिब और नजमा साहिब और आयशा साहिब ने, और तीनों ने मिलकर। और फिर जो प्लॉट है उसके पीछे कैसी कंट्रोवर्सी चली थी। तो खैर, कहने का मकसद ये था जनाब, देखिए मैं भी भूल गई, है ना। तो आपने कहा जिस हद तक वीडियो में दिखाते हैं, तो लोग इसलिए तो अब सितारा से डिमांड करते हैं कि इससे मत मिलो, उससे मत मिलो, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को वीडियोस के थ्रू ही ना नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे को वीडियो के थ्रू ही गिले शिकवे करते हैं। जैसे आपने अम्मा से किए थे, अम्मा ने आपसे किए थे कि मैं बीमार हो गई, मेरी आंखों में तकलीफ हो गई और आई नहीं, उसने पूछा नहीं, कॉल नहीं की। आपने उधर से शिकवा किया कि इतना सब कुछ बोल दिया, साजिद भाई की जुबान यहाँ तो खुली नहीं। तो जब आप लोग ऑनलाइन शिकवे करते हैं और ऑफलाइन मिलते हैं और गले लगते हैं, तो फिर ये तो ऑडियंस के साथ चीटिंग है ना। आप उस ऑडियंस को चीट करके व्यूज ले रहे हैं, जो आप पर ट्रस्ट करके, आपके दुख को अपना दुख समझ के, आपके सुख को अपना सुख समझ के आपके साथ जज्बात के दरिया में बहती है। तो ये कौन सी एक टिप्पणी हुई कि क्या है, जिस हद तक व्लॉग में दिखाया जा रहा है वो बस देखो और ऑफ कैमरा भूल जाओ। ना जी ना, अब ऐसा नहीं होगा। अब तो लोग कहेंगे कि जो भी चीज़ है क्लियर होकर बोलो, हमारे साथ क्लियर रहो। जब आप लोग आकर कहते हैं आपकी सपोर्ट का शुक्रिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आप लोगों की सपोर्ट से आज हम इस काबिल हुए हैं। किसी ने ड्रीम हाउस खरीद लिया, किसी ने जो है अपना घर रेनोवेट करवा लिया, किसी ने जो है वो प्लॉट खरीद लिया, किसी ने जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लिया, है ना। तो आप लोग आकर फिर सपोर्ट का शुक्रिया क्यों अदा करते हैं, व्यूअर्स को थैंक यू कहते हैं, फिर उन्हीं व्यूअर्स के साथ आप चीट करते हैं और आप बोलते हैं हम जो दिखा रहे हैं बस वो देखो, और पीछे आप लोग मिलते रहें, ऑडियंस को पागल बनाते रहें। वो है ना, जब तक बेवकूफ जिंदा है तो अक्लमंद कभी भी भूखा नहीं मरेगा। ये वाली जो सिचुएशन है, तो ऐसे नहीं चलेगा। क्लियर रहें, अगर मिल रहे हैं तो क्लियर होकर बोलें, अपनी ऑडियंस को कन्विंस करें, कायल करें कि ठीक है हम लोग मिल रहे हैं, ये रीजन है। ऑडियंस मान लेगी, उसको कायल करने के गट्स होने चाहिए ना आप लोगों के अंदर। खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम चलते हैं चाचा अनवर के एक्सपोज वीडियो की तरफ। उन्होंने ठान ली है सितारा को प्रॉपर एक्सपोज करने की। मुझे लगता है सितारा उनको इतना फुटेज नहीं देती है, या सितारा उनसे मिलती नहीं है, या जिस तरह एक वो चाहते हैं कि वो सितारा के साथ राब्ते में रहें। वो कह रहे हैं कि सितारा मेरी बेटी है, तो भाई नजमा भी आपकी बेटी जैसी ही है, आयशा भी आपकी बेटी है, सलमा भी आपकी बेटी है, दीगर बच्चे भी आपके बेटे बेटियां हैं जिनके आप चच्चा हैं, सब आपके लिए एक बराबर होने चाहिए, है ना। लेकिन जिस तरह आप बोल रहे होते हैं, और फिर आपने कहा कि सितारा बेटी यहाँ आई थी, उसने खैरात की है,
और देख बनवाई है। तो मैं आपको बता दूं, जिन डेज में सितारा आई मुझे नहीं पता कि उसने अब्बा की बरसी की क्या किया, क्योंकि अब्बा की बरसी के टाइम तो वो एनिवर्सरी अम्मा की सेलिब्रेट करी थी अपने अब्बा के साथ। खैर एनीवेज, तो सितारा ने ना एक टाइम पर कहा था जब पिंडी वाले घर में सितारा आई थी, वो जो छोटा वाला घर था, अब तो माशाल्लाह बहुत बड़ा घर है, जो एक पहला घर था जहाँ पर बारिश का पानी और बहुत सारे मसले थे, जहाँ पर पड़ोसन सितारा को सताती थी और पानी बहाती रहती थी, वो वाले घर की बात करी हूँ जिसके आगे पार्क था। तो वहां पर सितारा ने एक बात की थी, उसने कहा था कि अब जब भी मेरी पेमेंट आया करेगी ना, तो इंशाअल्लाह एक देग बनवाकर मैं अल्लाह की राह में दिया करूंगी, मतलब मैं लोगों को खिलाऊंगी। तो शायद ये वो वाला सिलसिला हो जो सितारा ने अपने आप से एक अहद किया था और अल्लाह की राह में अपनी इनकम का कुछ हिस्सा निकालने की बात की थी, है ना, शायद वो वाला सिलसिला। और फिर इन्होंने कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं है झांकने की, कुछ करने की। गांव देहात में अगर कोई आता है तो छुप नहीं सकता, जाहिर सी बात है। कोई ऐसा तो नहीं ना, कोई मैजिक थोड़ी किसी को आता कि नजर नहीं आए, ना ही कोई ऐसा किसी के पास पावर है कि वो छुप के आए और पूरी दुनिया से छुपकर दीवार को क्रॉस करके किसी रूह की तरह जो है ना, वो किसी के घर में आत्मा की तरह एंटर हो गया। ये पावर्स भी नहीं है, तो नजर तो आएगा, दुनिया देखेगी भी। तो नजमा भी इस चीज को मान रही है, बट प्रूफ कोई कैसे देगा? तस्वीर खींच तो सकते हैं, जैसे चाचा की खींच ली थी बाहर सितारा के घर के बैठे हुए पिक्चर, और वो बाबर और आप लोग मुंह छुपा के निकल गए थे, चाचा बहुत नाराज हुए थे। शायद कुछ ऐसे प्रूफ्स हो भी जो वक्त आने पर दिखा दें, बट एक्सपोज कौन होगा? सितारा होगी। अब इन्होंने क्या कहा कि जो सितारा है वो ना सिर्फ ये कि वो आई, बल्कि अम्मा और सितारा नजमा और फारूक की दो बेटियों को अपने साथ भी ले गई। तो भाई इसमें क्या बड़ी बात है? नानी है, दादी है, सितारा फुप्पो हैं, और आपको क्या लगता है कि वो लेकर नहीं जा सकती अपने साथ? अम्मा जो है वो नहीं लेकर जा सकती अपने साथ? बिल्कुल लेकर जा सकती है। हो सकता है नजमा भी जाकर रही हो, वहां पर सब लोग बैठे हो, है ना, और फिर सितारा घर आई हो, ये भी पॉसिबल है। बहुत कुछ पॉसिबल है ना। तो ये सारी बातें इन्होंने कर दी है। अब एक और चीज आप अपने जहन में रखिएगा, सुनने वाले जितने लोग हैं। मिस्टर साजिद जब आए थे ना, तो उन्होंने कहा था मैं 7-8 दिन बाद इब्राहिम से मिल रहा हूँ। 7-8 दिन के हिसाब से अगर आप व्लॉग देखते हैं तो सितारा ने क्या व्लॉग दिखाया? बस शानी के साथ ही सारा जो व्लॉग है वो उसका भुगत जाता था। या तो खेत में खड़े होकर व्लॉग बना दिया, या चंद बातें कर दी, या थोड़ा सा हू हड़म्बा कर दिया, जिसके लिए उसको लोगों ने पॉइंट आउट भी किया कि दिस टाइम आप रॉन्ग हो, यहाँ आप फौदगी पर आए हो, इस तरह की हरकतें मत करें। सामने एक घराने में दुख है, अनीता जो है उसका दिल दुखी है, वो इस तरह की चीजें देखेगी, वो अपने गम में, तो उसको क्या फील होगा? ये तमाम तर बातें करते रहे। पर सितारा का आपने कोई सच प्रॉपर व्लॉग देखा नहीं? देखा। बहुत सारी चीजें जो है वो सितारा ने कैप्चर नहीं की, व्लॉगिंग नहीं की, बल्कि जो भी रिश्ते नाते इनके घर पर मिलने आए हुए थे, जिनको ये लेकर के आए हुए थे, उनसे मिले मिलाए और ये तमाम तर सिलसिले किए, है ना। तो जो व्लॉग है उसके नाम पर एक भी दिन सितारा ने स्किप नहीं किया विलेज में, और कोई ना कोई वीडियो जो है वो उठाकर पोस्ट कर दिया व्लॉग के नाम पर। फिर ये फेयर नहीं है ना सितारा। आपकी जो ऑडियंस है, जो आपके मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, उनको अगर आप क्वालिटी कंटेंट देंगी नहीं, तो फिर चंद गिने चुने लोग ही जो हैं वो आपकी वीडियोस देखेंगे। इससे लॉस किसका होगा? आपका होगा, है ना। और अगर आपका चैनल है तो आपकी भी तो चाहत होगी ना, इजी इनकम है, व्लॉग ही तो पोस्ट करना होता है। ठीक है, मेहनत लगती है, हमें भी लगती है। आप लोगों की वीडियोस देखते हैं, ओपिनियन अपने जहन में बनाते हैं, चीज़ों को याद रखते हैं, उसके बाद वीडियो को एडिट करते हैं, थंबनेल बनाते हैं, कैप्शन सोचते हैं, तो हमें भी उतनी बल्कि आपसे ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मोहतात होकर बात करनी होती है कि हमारी किसी भी बात से किसी की जो किरदार खुशी है वो ना हो, या किसी का जो किरदार है उस पर कोई एक नेगेटिव इस तरह से ना एक हमला ना हो। मैं एटलीस्ट ये कोशिश करती हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता। तो मेहनत हर जगह है। तो कुछ इस तरह का मामला है। 8 दिन के अंदर बहुत कुछ हुआ होगा। सितारा आई भी होगी, सितारा लेके भी गई होगी बच्चियों को, और भी मामलात हुए होंगे। और इस तरह आकर अगर ये चाचा साहब बोल रहे हैं तो ये सितारा के फेवर में जा रहा है या अपोज जा रहा है, मुझे नहीं पता। बट सितारा को अपनी ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट और क्लियर रहना चाहिए। इसी के साथ अपना रिव्यू करते हैं एंड मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।